हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना एंड फंक्शन। कोशिका की मतलब जो फंक्शन है, क्रियाएं। अब बात करें जैसे कि हम सी द वेस्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच प्रेजेंट अराउंड यू, कि आपने कई प्रकार के ऑर्गेनिज्म देखे होंगे, कई विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म देखे होंगे विच इज़ प्रेजेंट अराउंड यू, जो कि हमारे चारों ओर प्रेजेंट हैं। तो बात करें सी द वेस्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि आपने जो वेस्ट वैरायटी देखी होगी ऑर्गेनिज्म की, विच इज़ प्रेजेंट अराउंड यू, जो कि आपके चारों ओर प्रेजेंट हैं। अब बात करें दीज ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो जीव हैं, वेदर प्लांट्स और एनिमल्स, और जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं, डिफर इन शेप, ये शेप में अलग अलग हैं, अपनी संरचना में अलग अलग हैं। तो दीज ऑर्गेनिज्म वेदर प्लांट्स और एनिमल्स डिफर इन शेप, ये संरचना में अलग अलग हैं, साइज में अलग अलग हैं। एंड बात करें अपीयरेंस, जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस, but all these organisms carry out a number of functions which are same like nutrition, respiration, growth, reproduction। लेकिन उनमें ज़्यादातर जो चीज़ें, जैसे कि बात करें ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ए नंबर ऑफ फंक्शन, काफ़ी सारे जो ऐसे फंक्शन जो होते हैं उसमें विच आर सेम लाइक न्यूट्रिशन, वो सेम होते हैं। जैसे कि बात करें न्यूट्रिशन है, पोषण है, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, तो ऐसी सब चीज़ें उनमें सेम होती है। अब बात करें थस इन प्लांट लीव्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड, कि जैसे हम बात करें थस इन प्लांट लीव्स, जो पत्तियां जो होती हैं प्लांट्स की, परफॉर्म द फंक्शन, वो फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, द सिंथेसिस ऑफ फूड, द सिंथेसिस ऑफ फूड मीन्स भोजन के निर्माण को परफॉर्म करती है। अब बात करें वाइल इन एनिमल माउथ इज इन्वॉल्व इन इनटेक ऑफ फूड, जब हम बात करें, देखो जो एनिमल जो माउथ होता है, एनिमल के मुंह में जब भोजन जाता है, तो इन शेप एंड साइज लीव्स एंड माउथ इज डिफरेंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स में बी डिफरेंट। तो इसलिए जो सेज और जो शेप और जो आकृति है और जो आकार जो होता है लीव्स का, माउथ का, डिफर प्लांट्स वो अलग अलग होता है। और बात करें एनिमल्स में भी डिफरेंट, और एनिमल्स में भी क्या होता है, अलग अलग एनिमल्स के लिए होता है। तो बात करें बट दे कैरी आउट द सेम फंक्शन इन प्लांट्स, तो हम प्लांट्स में बात करें कि जो सेम फंक्शन होते हैं प्लांट्स में भी, और वैसे ही किसमें, एनिमल्स में भी, जैसे न्यूट्रिशन है ना, तो ऐसी सब चीज़ें इनमें सेम होती है। अब बात करें टू परफॉर्म ए वेरियस फंक्शन, वेरियस फंक्शन की बात करें, टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो में मैनी ऑर्गन, तो उसके अंदर जैसे क्या कोई एक फंक्शन की बात करें, वेरियस फंक्शन के लिए देखें, तो किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमको काफ़ी सारे ऑर्गन मिलेंगे, काफ़ी सारे अंग मिलेंगे। जैसे कि बात करें फॉर एग्जांपल इन प्लांट्स में बात करें, जैसे कि रूट्स, ओके, रूट है, लीव्स है, एंड स्टेम आर डिफरेंट ऑर्गन, और स्टेम जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं। अब सिमिलरली बात करें इन एनिमल्स, जैसे स्टोमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, किडनी एंड लंग्स आर द सम ऑफ द ऑर्गन। जो बात करें रूट्स है, लीव्स है, एंड स्टेम्स आर द डिफरेंट ऑर्गन्स सिमिलरली इन एनिमल्स। अब बात करें स्टोमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, किडनी एंड लंग्स आर द सम ऑफ द ऑर्गन। अब बात करें डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो डिफरेंट जो ऑर्गन जो होते हैं वो क्या देते हैं, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, वो स्पेसिफिक अलग अलग जो स्पेशल जो फंक्शंस जो होते हैं उन्हें देते हैं। अब बात करें रूट्स आर ऑर्गन, रूट्स वो अंग है, रूट्स आर ऑर्गन विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो कि हेल्प करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन में, एंड मिनरल्स, और जो खनिज जो लवण होते हैं जब तक उनके ऑब्जॉर्प्शन में कार्य करता है। अब बात करें कि लीव्स मीन्स जो पत्तियां जो होती हैं, है ना। अब हम बात करें जैसे लीव्स, जो पत्तियां जो होती हैं हमारी,
पत्तियों में बात करें, यहाँ पे देखो कि लीव्स आर द ऑर्गन फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, कि जो पत्तियां हैं ये वह अंग है जिनका यूज़ भोजन बनाने में किया जाता है, फोटोसिंथेसिस में किया जाता है। तो बात करें सिमिलरली जो स्टोमक है इज़ एन ऑर्गन, और वैसे ही स्टोमक जो होता है, आमाशय जो होता है, ये वो ऑर्गन होता है जो कि फॉर डाइजेशन, जो पाचन के लिए बनाया गया है, एंड लंग्स, और लंग्स के लिए, एंड टेक पार्ट इन ब्रीथिंग, और जो सांस के लिए बनाया गया है। तो बात करें लीव्स आर द ऑर्गन फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, जो कि भोजन की पाचन के भोजन को निर्माण के लिए बनाया गया है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए। अब सिमिलरली बात करें स्टोमक इज एन ऑर्गन, स्टोमक है, आमाशय है, वो एक ऑर्गन है फॉर डाइजेशन, डाइजेशन के लिए, एंड लंग्स टेक्स पार्ट इन ब्रीथिंग, और जो लंग्स है वो क्या करता है, टेक पार्ट इन ब्रीथिंग, जो कि क्या करता है, ब्रीथिंग में पार्ट लेता है, सांस में भाग लेता है। अब बात करें ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू, बात करें जो प्रत्येक जो ऑर्गन होता है, ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स, जो छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं टिश्यू। और बात करें टिश्यू की, तो ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, और टिश्यू जो होता है वो कई एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनके फंक्शन भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो बात करें कि द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सेल जो होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जीवित, बात करें जैसे कोई सा भी हो, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा जो जीव हो, उसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल्स पाए जाते हैं, और सेल्स छोटी छोटी एक जैसी सेल्स मिलके टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं, छोटी छोटी एक जैसी कई सेल्स मिलके टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं, और कई एक जैसे टिश्यू मिलके बात करें तो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और वो ऑर्गन किसी स्पेसिफिक वर्क, जैसे कि रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, इन सब को अपना काम देता है। तो बात करें कि द सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, एक बेसिक एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट है। ओके, अब बात करें ऑरल क्वेश्चन की, जो ऑरल क्वेश्चन जैसे आते हैं कि वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर कैन बी ऑब्जर्व बाय द माइक्रोस्कोप, हैंड लेंस, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, चूज करेक्ट इसको। जो वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर हम किससे देख सकते हैं, वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, अगर इंटरनल पार्ट देखने हो, है ना। और बात करें इंटरनली पार्ट और माइक्रोस्कोप, और वैसे हैंड लेंस भी सफिशिएंट रहता है, जो उसके हम बात करें बहुत सारे पार्ट, जैसे आउटर पार्ट्स है, उसके जो बात करें पत्र है, दल पत्र है, और पुंकेसर है, वर्तिकाग्र है, तो वो सब हम चीज़ें इससे देख सकते हैं। अब बात करें थिंग्स कंपेयर विद द ब्रिक ऑफ वॉल्स, किस जीवित चीज को ब्रिक्स ऑफ वॉल, ईंट की दीवार से कंपेयर किया गया है, तो हम बात करें जो कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाओं की जो संरचना जो होती है, उसको हमें ईंट की दीवार से कंपेयर किया गया है। अब बात करें कि व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन ए ग्रुप ऑफ स्मॉलर सेल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, कि क्या बनता है जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, जब एक जैसी कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन देता है, तो क्या होता है। तो बात करें जब जो सेल्स, जो स्पेसिफिक जो सेल्स जो होती हैं, जो सिमिलर जो सेल्स होती हैं, जब वो मिलती हैं एक साथ, जब मिलती हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और जो टिश्यू जो होता है वो मिलके, बहुत सारे जो टिश्यू मिलके एक और ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और वो ऑर्गन किसी स्पेसिफिक वर्क, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, तो इन सब चीज़ों को देता है। तो इसमें बेसिकली हमको ये पता चला आज की जो यूनिट है कि जो सेल्स जो होती हैं, सबसे छोटी से छोटी स्ट्रक्चरल एंड द बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी, वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड द बेसिक यूनिट, आधारभूत और संरचनात्मक इकाई होती है। अगर सेल्स नहीं होंगे तो हमारे टिश्यू नहीं होंगे, टिश्यू नहीं होंगे तो ऑर्गन नहीं होंगे, ऑर्गन नहीं होंगे तो कोई स्पेशल वर्क नहीं होगा बॉडी में। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। ओके, तो आपका आज ये यूनिट यहीं पे ही, इसको स्टडी कीजिए और वर्क कीजिए कंप्लीट।